नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग ट्रिब्यूनल्स के बारे में समझेंगे। अधिकरण क्या होते हैं, इनका गठन कब हुआ, ठीक, अधिकरण कितने टाइप्स के होते हैं, ये जो इनके टाइप्स होते हैं, इनके जो प्रकार होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें एक प्रशासनिक अधिकरण होता है और एक अन्य अधिकरण होते हैं, यानी अन्य विषय से संबंधित होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं कि अधिकरण क्या होता है, इसकी स्वरूप क्या होती है, इसकी न्याय निर्णय की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से मित्र ऐसे होंगे जो जानते होंगे अधिकरण होता क्या है, अधिकरण होता क्या है, और आप लोग प्रायः समाचार में या समाचार पत्रों में ये सुनते होंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने क्या किया है, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को क्या दिया है, एडवाइजरी दिया है या फिर सलाह दिया है। कभी कभी ये आदेश भी देते हैं कि आप अपने यहाँ क्या करिए, प्रदूषण को लेकर क्या करिए, प्रदूषण को लेकर क्या करिए, नियम बनाइए, पॉलिसी बनाइए, नीति बनाइए और उसको रिड्यूस करिए, जो CO2 इमिशन है। ठीक, ऐसे ही अधिकरण जितने भी होंगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से। पहले एक अधिकरण के बारे में, फिर दूसरे अधिकरण के बारे में। कभी कभी डायरेक्टली प्रश्न बन जाते हैं इससे, ठीक, इससे कभी कभी डायरेक्टली प्रश्न बन जाते हैं। और यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप IAS की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें मेंस में होता है सेकेंड स्टेज में, यदि आप प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर लें तो मेंस में क्या होता है, आपको डिस्क्रिप्टिव मिलता है, लिखने के लिए मिलता है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो उसमें क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ये कहा, इसकी रिपोर्ट ने ये कहा, इस सरकार को ये कहा, ये सब क्या कर सकते हैं आप उसमें कोड कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर क्या हो सकते हैं, पुष्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आपके आंसर, पुष्ट हो सकते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये अधिकरण की स्वरूप क्या होती है, इसकी स्वरूप कैसी होती है। इसकी स्वरूप कहा जाए तो एक प्रकार से न्यायालय की ही तरह होती है, परंतु न्यायालय कितनी शक्तियाँ इसके पास नहीं होती है। तो आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा, तो न्यायालय के पास इसके तुलना में क्या शक्ति है। न्यायालय के पास देखिए, न्यायालय अधिकरण हो सकती है, क्या हो सकती है, न्यायालय अधिकरण हो सकती है, क्या हो सकती है, ट्रिब्यूनल अधिकरण हो सकती है, परंतु सारे अधिकरण यानी सारे अधिकरण न्यायालय नहीं हो सकते हैं। इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये है कि जितने भी अधिकरण के पावर्स होते हैं या जितने भी इसकी शक्तियाँ इसको मिली रहती हैं, जितने राइट्स इसके पास होते हैं, जितने अधिकार होते हैं, जितनी शक्तियाँ होती हैं, वो सारे के सारे न्यायालय के पास होते हैं। परंतु इसको फिर समझिएगा कि सारे न्यायालय जो अधिकरण होते हैं वो अधिकरण होते हैं, परंतु सारे अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि न्यायालय के पास उतनी सारी पावर्स या फिर उतनी शक्तियाँ होती हैं जितनी अधिकरण के पास होती हैं, परंतु न्यायालय के पास जितनी पावर्स जितनी शक्तियाँ होती उतनी अधिकरण के पास नहीं होती हैं। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग कुछ अधिनियम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और कुछ अनुच्छेद के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे इससे क्या है, ये संबंधित है। प्रशासनिक में क्या होगा, इसके जो प्रकार है या फिर इसके जो भाग है, प्रशासनिक अधिकरण, अन्य अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण क्या होगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ा बहुत समझ लीजिए क्या होता है। ये वित्तीय से संबंधित होता है। जैसे कोई वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद जो है भर्तियां हुई और उसके एग्जामिनेशन हुए, लेकिन कभी कभी ये अटकलें लगती हैं कि इस एग्जामिनेशन में धांधली हुई या फिर पेपर लीक हुआ, तो ऐसा है, क्वेश्चन को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्रिएट होते हैं, तो वो क्या करता है, प्रशासनिक अधिकरण ही उसे हैंडल करता है। और केंद्रीय सेवाएं और ढेर सारी सेवाएं जो होती हैं वो सारी की सारी अन्य अधिकरण में आती हैं। हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। पहले प्रशासनिक अधिकरण हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग अन्य अधिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, न्यायालयों का मिलता जुलता यानी न्यायालयों से मिलता जुलता ही निकाय है। न्याय निर्णय में अपनी अहम भूमिका निभाता है। न्याय निर्णय वह वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायाधीश या मध्यस्थ विवाद में शामिल दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर तय किया जाता है कि उनके क्या अधिकार तथा उत्तरदायित्व हैं
प्रायः सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं। अभी देखिए मैंने यही कहा ना, प्रायः सभी न्यायालय क्या होते हैं, अधिकरण होते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकरणों को प्राप्त जितनी भी शक्तियाँ होती हैं क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। यानी न्यायालय के पास जितनी शक्तियाँ होती हैं वो अधिकरण के भी पास जो अधिकरण के पास जितनी शक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, न्यायालय के पास होती हैं। ठीक, इसी वजह से कहा जाता है कि सारे के सारे न्यायालय जो होते हैं वो अधिकरण होते हैं, परंतु सारे अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, न्यायालय नहीं होते हैं। ठीक, इस बात को आपको ध्यान देना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 14 का जोड़ा गया, जिसमें 2 अनुच्छेद 323 का और 323 ख शामिल किया गया। संविधान का यह भाग अधिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है। हम लोग अनुच्छेदों की जो श्रृंखला जारी किए थे उसको फिर से हम लोग फिर से हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में। फिलहाल यहाँ पे ये समझिएगा, अनुच्छेद 323 का क और अनुच्छेद 323 का ख क्या है, ये अधिकरणों से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो है दोनों वो अधिकरण से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 323 का जो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, अनुच्छेद 323 ख जो क्या है, अन्य विषयों यानी अन्य अधिकरण से संबंधित है। ठीक, अन्य से संबंधित क्या होता है कि जो प्रशासनिक अधिकरण में नहीं विषय आएंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अन्य विषय में आ जाएंगे। सिंपल सा बात है। जैसे आप लोग ये जानते होंगे संघीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं। देखिए संघीय शासन प्रणाली में 3 सूचियाँ होती हैं। इसका डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि डेफिनेशन आपकी इस वीडियो पे है। 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्रीय सूची या संघ सूची इसी को बोलते हैं। ठीक, एक राज्य सूची होती है, क्या होती है, राज्य सूची, और एक होती समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची। जितने केंद्र के विषय होते हैं यानी केंद्र के लेवल के जो होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, वो केंद्र सूची में आते हैं। जितने क्षेत्रीय लोकल स्थानीय मामले के जो विषय होते हैं वो राज्य सूची में आते हैं। इस दोनों के बाद जो रहते हैं वो इन दोनों में जो विषय नहीं रहते वो किस में रहते हैं, समवर्ती सूची में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ये इनमें भी है और इनमें भी है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या होता है, समवर्ती में भी रहता है। क्या रहता है, ये समवर्ती में भी रहता है। ये राज्य का भी विषय होता है, राज्य सूची का भी और संघ सूची का भी विषय होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है। अन्य अधिकरण से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो प्रशासनिक अधिकरण में विषय नहीं होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अन्य अधिकरण में आ जाएंगे, यानी अन्य विषयों के अधिकरण में आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, इसमें जो फैक्ट है, जो तथ्य हैं, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 323 का क जो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, अनुच्छेद 323 का ख जो अन्य विषयों के प्राधिकरण से संबंधित है। ठीक है मित्रों, और इसमें कौन सा नया भाग जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14 का क जोड़ा गया, 14 का क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत ये दोनों अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक, देखिए कभी भी अगर का खा गया, मान लीजिए 323 का लिखा गया। ठीक, कभी भी अगर ये सब शब्द आए, का आए, ए आए, 1 आए, 2 आए, इससे तात्पर्य यही होता है कि ये क्या है, इसको संशोधित किया गया है, संशोधन किया गया है। ठीक, इसके बारे में हम लोग पिछले आपके इसी चैनल पर चर्चा किया गया है कि अगर कोई संविधान संशोधन कैसा होता है, किसी अनुच्छेद में अगर जिस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है संशोधन 368 अगर इसी में संशोधन करना पड़ गया तो क्या होगा प्रावधान, इसके बारे में हम लोग चर्चा आपके ही इस चैनल पर किया गया है। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रशासनिक अधिकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।